हरिओम हरिओम हरिओम। वो पुलिस वाली गड्डी लगी दी है। यार ऑटो वाला को ठोकी आ अंकु थोड़ा गड्ढे खड़ो थोड़ा कोई तो 2 मिनट जाओ वो कहते हैं ना कि जहाँ तो अपना नसीब ख़राब है। मैं तो दुकान से आ रहा था, मैंने देखा कि एक गौ माता जो है वो साइड पे काफ़ी लड़के खड़े थे उस टाइम। जब मैंने पूछा क्या हुआ, किसी ने बोला कि पहले कोई ऑटो वाला हिट कर गया, उसके बाद कोई इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए रोड की दूसरी साइड आई होंगी, तो वहाँ से कोई कार वाला आ रहा था, उसके साथ हिट हुई। ठीक है, मैं नहीं बोलता, जानवर हैं, लग जाता है, कोई बात नहीं। जिससे हिट हुआ उसका फ़र्ज़ है ये, कम से कम वहाँ खड़े हो जाएँ। अगर उनसे बच सकती है, जितना भी हो सकता है, कोई जान पहचान का बुलाए हैं, जितना भी हो सकता है, अगर जान बच सकती है तो बचाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इंसान की जान ही कीमती है। ये गौ माता है, कोई एक शख्स होगा जिन्होंने इनका दूध ना पिया होगा, तो जो दूध पिया उसका फ़र्ज तो रखें कम से कम। तो हमने पूरी जोर लगाई है, लेकिन इधर कोई नहीं है। जेसीबी वाले को फ़ोन किया, ऑटो वाले को फ़ोन किया, लेकिन कोई नहीं है। बाकी भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि ये जो मौके पे ही पूरी हो गई है। पुलिस वाले भाई साहब आए थे सारे, इनको बुलाया, अभी ये आए थे, इन्होंने बड़ी मुशक्क़त से इसको ऊपर किया है, क्योंकि अभी तो कोई ऑटो वाला है ही नहीं। तो जहाँ जहाँ हो सकता था हमने फ़ोन किया। लेकिन मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, कहीं भी अगर गो आपकी गाड़ी के आगे आ जाती है, कोई भी पशु अगर आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हिट करके आप लोग भाग जाएं, खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं, किसी को गुनाह नहीं है, जानबूझ के कोई नहीं चाहता। अगर किसी इंसान का बच्चा होता तो ये तो बेजुबान है, इसके लिए कौन आ रहा है, ये अपने मुंह से नहीं बोलेंगी। ये हमारा फर्ज बनता है, हिंदू लोग हैं हम, हमारा धर्म है, और अपना धर्म जो है वो अच्छे से निभाएं। अच्छा नहीं होता ये, जिसके साथ भी हिट हुआ है कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हिट हुआ है, लेकिन कहने का मतलब ये है रुक जाओ। अगर आपकी जान पहचान में कोई है तो कम से कम रुको तो सही, हो सकता है इनकी जान बच सकती थी। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, एडमिनिस्ट्रेशन को भी फ़ोन किया। चलो आज तो करवा चौथ है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से किसी से हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। फिर भी एक हाथ जोड़ के विनती है, अगर हो सकता है इस गौ का दूध हमने भी पिया हो, क्योंकि बांध जो है वो किसने नहीं लगाई है। और कहने का मकसद ये है, और मैं ये बोलूँगा, अगर गौशाला वालों ने इनिशिएटिव लिया हुआ है तो ये गौ माता जो है यहाँ पे क्यों घूम रही है, हमारा पशु क्यों है रोड पे, इसका कौन जिम्मेवार है। उन लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती है जिन्होंने अपने घर में इन गौ माताओं को रखा हुआ है। अगर भाई रखा है, दूध पीते हो, तो इनको रखने की क्षमता भी रखा हो। ये नहीं कि दूध पिया और बाहर निकाल दिया, अगर कुछ हो जाता है तब भी बाहर निकलो कि हाँ यार ये हमारी गौ थी, ये गलत है। और कम से कम मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी हाथ जोड़ के एक गुजारिश करूंगा कि सर इसका आप कुछ ना कुछ सोचिए, क्योंकि आए दिन ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। ये तो एक गाय थी, ये तो एक गाय थी, भगवान ना करे कोई इंसान के साथ कोई ज़्यादा इंसिडेंट हो जाए। तो इसलिए मैं इतना ही बोलूँगा कि अपना फ़र्ज समझे, अपना धर्म समझे। जय श्री राम। संजय कुमार जो ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਔਰ ਦੁਰਭਾਗਿਆਪੂਰਨ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ कि कुते ना कुते ਜਿਹੜੀ कानून व्यवस्था और साड़ी ਜਿਹੜੀ व्यवस्था है, ਜਿਹੜੀ कानून की व्यवस्था है, कुते ना कुते ढिल है साढ़े इत्थे। तुसें दिखिया कि हूँ तो मौके पुलिस पुजी है, इन्हें अपना जोड़ा भी है इन्हें पूरी मदद की है, और इंदा अस बड़ा थैंकफुल हैं कि इन्होंने ये काम किया। और मैं इन्नी गल आखना चाहगे DC साहब के अगे ये अस रिक्वेस्ट भी करना चाहगे, और एक इन्हें बोलना भी चाहगे कि
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਗੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁਨਸਿਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੋ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦੀ ਗੋ ਹੈ, ਕੁੰਡ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਫਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਡੀਸੀ ਕਠੂਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਲੋਕ ਮਰੇ ਨਾ, ਮਗਰ ਤਬ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕਠੂਆ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ, ਬਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਆਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਖਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੋ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮਗਰ ਇੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? अस ये आखना चाहते कि जिन्हें टक्कर मारी ਉਹਦੀ ਵੀ शनाख्त होनी चाहिए कि बंदा कौन है, कुन्ने टक्कर मारी, ਉਹਦੇ पर भी सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। और बाकी ਜਿਹੜੇ जेके पुलिस वाले ਦਾ ਅਸੀਂ बड़ा धन्यवाद करना चाहते और मीडिया का बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्हें मौके पर कीता है। और थोड़ी देर च ऑटो आने वाले हैं तो जय श्री साहब महेंद्र बोल रहा ये जितने भी शक्ल हैं ये लोग हैं जो इस वक्त आए असल में जय श्री राम। तुम बोलो चलो, पीछे खींचो, 2 मिनट तुम फड़ लो। चलो बुटवा दे जय शंकर जी की जय श्री राम। यहाँ थले नारे बाहर आए ना। जय गौ माता, जय गौ माता। हरिओ हरिओ हरिओ। देखिए एक रोड एक्सीडेंट में एक गाय की एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो जाती है और वो गाय शर्मा अल्ट्रासाउंड के जस्ट अपोजिट जो नारियल वाली दुकान है उसके सामने डेड हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसी के संदर्भ में आपके ही मीडिया बंधुओं के द्वारा मुझे एक कॉल आती है कि ऐसे ऐसे करके वहाँ पे गाड़ी के शीशे बिखरे हुए हैं और जो एक गाय है वो तड़प रही है और थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और सडनली वही हुआ, थोड़ी देर के बाद उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। और उन्हीं मीडिया कर्मियों ने जो कठुआ के उस एरिया के काउंसलर हैं उनको फ़ोन किया, वो कोई मैडम है काउंसलर, मुझे उनका नाम पता नहीं है कि कौन है, उनको फ़ोन किया तो उनका आगे से जवाब आता है कि हमारी जो जेसीबी है वो सुबह 7 बजे के बाद शुरू होगी। तो इमरजेंसी का मतलब ये है कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। ये डायलॉग है किसका? कठुआ वासियों का। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। ठीक है। तो पिछले दिनों हमारे एक मौजूद शहरी हैं कठुआ के, उन्होंने कहा था कि बैल हमारा पिता है, हम उसको कहाँ छोड़ें, है ना।
तो ये कहीं ना कहीं इस संदर्भ में इंटरलिंक्ड बातें होती हैं। उनकी वो बात भी सही थी कि अगर गाय हमारी माता है तो बैल हमारा पिता है, हमने दोनों का ध्यान रखना है। विडंबना की बात यह है कि हम बोलते हैं हम हिंदू हैं, मगर वहाँ पे आज की डेट में हिंदू नहीं था। वहाँ सबसे पहले वहाँ कौन था? एक सिख था, नरेंद्र था। उसके बाद वहाँ पे 3 PSO मुस्लिम थे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के थे। और उसके बाद मैं बरवाल से 12 किलोमीटर का सफ़र तय करके, जैसे आपका कॉल आया तो मैं वहाँ से आके वहाँ पे पहुँचा और जब देखा तो वो गाय वहाँ पे ब्रॉड डेड, वो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद ऑटो को फ़ोन किया, ऑटो आया। ये सारे जो गैंगस्टर्स हैं जो कठुआ को कहीं ना कहीं एक दिशा देना चाहते हैं हर लिहाज से, वो वहाँ पे इकट्ठे हुए। हमने उस गाय माता को ऑटो में लोड किया। हमारा लड़का है पंकज, मुनीश डोगरा है, नरेंद्र भाई हैं हमारे साथ, ये प्रजापति समाज से जो उनको लीड करते हैं संजय जी, ये हमारे साथ हैं, नरेंद्र भाई हमारे साथ है। कहने को कुछ नहीं है आज की डेट में, कोई शब्द नहीं है, कोई शब्दावली नहीं है इस चीज़ को लेके कि हम मीडिया के सामने इन चीज़ों को बोलें बार बार कि पशुओं का ध्यान रखा जाए। पशुओं को ध्यान रखकर हम लोग उस चीज़ को अपनी भावनाओं के साथ जोड़ कर रखें। गाय का दूध पी के उसको बाहर ना निकालें। अगर सड़क पर आवारा पशु घूमते हैं तो कम से कम हम अपनी स्पीड को भी कंट्रोल करें। आज गाय माता को मृत्यु के घाट उतार कर जो व्यक्ति गया है वो इंसिडेंटली कैसे एक्सीडेंट हुआ है हम उसको बयान नहीं कर सकते, मगर ये एक विडंबना है हमारे समाज के लिए। मैं समझ आप कह सकते हैं कि हम बयान नहीं कर सकते, परंतु जहां तक एक बात बोली गई कि 7 बजे तक अगर मान लीजिए रंजीत पठानिया नहीं आते, नरेंद्र पाल सिंह नहीं आते और युवा साथी वहां पर नहीं आते, तो सुबह 7 बजे वहां पर क्या देखते हैं आप लोग? देखिए वहाँ पर कुछ नहीं होता, वहाँ पर स्मेल होती और सुबह तक कीड़े पड़ चुके होते और पूरे शहर का जो वातावरण है वो दूषित हो जाता। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जब जब किसी पशु की डेथ हो जाती है, जब वो मृत्यु के घाट चला जाता है, जब वो इस दुनिया को छोड़ देता है, तो उसके बाद जो सुबह का सीन होता है वो अनएक्सप्लेनेबल होता है। आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल सुबह तक इस मौसम के अकॉर्डिंग जैसे धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है और मॉइस्चर है, तो सुबह तक कीड़े पड़ जाते और इसको हाथ भी लगाना दुश्वार हो जाता। तो कहीं ना कहीं कठुआ का जो वातावरण है वो दूषित होता, मगर उसका संज्ञान कौन ले? म्यूनसिपैलिटी ले या ज़िला इंतज़ामिया ले, कौन ले? इस चीज़ के लिए हम निशब्द हैं, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हमसे जो बन पड़ता था वो हमने किया और आगे भी करते रहेंगे। और हमसे ज़्यादा ये भाई साहब हैं नरेंद्र जी, जो 24 घंटे शहर में रहते हैं। हम लोग यहाँ से 12 किलोमीटर रहते हैं, हमसे जितना बनना पड़ता है हम करते हैं। और इससे आगे मैं कहूँगा कि 2 शब्द ये भी बोलें कि लोगों को किस तरीके का अपना रवैया अपनाना चाहिए और लोगों को कितनी सी अकल चाहिए कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। इस पर थोड़ा सा संज्ञान लिया जाए। जी भाई, क्या देखते हैं नरेंद्र जी, अभी शहरवासी जो आपको नफरत फैलाते हैं आपके बारे में, वो क्या यही कमेंट करेंगे कि पब्लिसिटी के लिए फिर से आगे नरेंद्र पाल सिंह अपने युवा साथियों के साथ? पहले तो मैं सारा मीडिया बंधुओं का बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपकी बस है जी इन्फॉर्मेशन आगे पहुँच पाई है और हमारे जितने भी साथी हैं वहाँ पे पहुँच गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमने कही, क्या बोला आपने, मुझे भूल गया फिर से। जिस तरह कुछ शहरवासी कहते हैं कि पब्लिसिटी के मैं लिए चाहता हूँ ऐसी पब्लिसिटी अगर करें तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, ताकि इस पब्लिसिटी से एक बेजवान की जान तो बच जाती है। इस पब्लिसिटी से मैं खुश हूँ। अगर इसको पब्लिसिटी कहते हैं किसी की जान बचने के कारण, तो मैं उसके खुश हूँ, कोई बात नहीं, कहे मुझे कोई उसकी चिंता नहीं है। कितनी दुखद बात है, चलो माना हिट होगी, कुछ भी हो गया, बेचारी उसकी लिखी थी कुछ ज़्यादा हिट होगी, लेकिन एटलीस्ट उनको उधर रुकना चाहिए था। एटलीस्ट देखते तो सही हुआ क्या है। आशु जी ने मेरे को फ़ोन किया, जैसे दविंदर जी अपने अभी JCB भेज रहे हैं करने के लिए, कुछ भी इंटरलिंक हुआ, बरवाल से अगर बंदे इधर पहुँच रहे हैं। अगर हम बात करें, ऐसे 3-4 दिन से हमारे SSP साहब जो थे, जितने भी उन्होंने टीम लगाई थी अपनी SPOs की, जितने भी आवारा नहीं कहेंगे हम, बेसहारा कहेंगे, जितने भी बेसहारा थे इनको वो उठा के इन्होंने साइड पे किया ताकि शहरवासियों को हम क्लीन कर सकें, किसी भी एक्सीडेंट के कारण कोई किसी की जान ना जा सके। कितनी दुखद बात है, हम एक तरफ गाय को माता कहते हैं और दूसरी तरफ इतना उसको धिक्कारते हैं। पूरे शहर के 1-2 मिनट में मीडिया की तरफ से देखा जाए पूरा शहर पूरा इकट्ठा हुआ और इस बेचारी को हमने ऑटो में लाए और इसको दफनाने के लिए लाए। कि दुख थोड़ी बात है, हमने कम से कम 50 जगह JCB के लिए फ़ोन भी किया, लेकिन नो वन कैन रेडी टू डू समथिंग फॉर दिस सच ए स्पीचलेस। बड़ी गंदी बात है। ये हम इंसानियत सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, उस चीज़ को सोचना चाहिए। नारे लगाने से और लगाने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम फील्ड में ये चीज़ नहीं ना लाएंगे अपने में, हम कुछ भी नहीं है। अब JCB किसने मुहैया कराई? जैसे हमारे दविंदर जी हैं, हमारे पुट्टो जी, ये हमारे बड़े भाई हैं, बेचारों ने बड़ी मुश्किल से सबको हमने पूरे कठुआ में फ़ोन किया है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। चलो मान लेते करवा चौथ है, ऐसी रूटीन में यही बात है। गाय को उसी गौ माता कह देते हैं, लेकिन जो गौ माता का हमारा फर्ज होता है माँ के प्रति वो नहीं निभाते। शहरवासियों ये एक और निवेदन है,
भगवान का वास्ता है, अपने जानवर अपने घर में बांध कर रखा करो। आपके जानवर के कारण किसी की जान जा सकती है। नहीं पाल सकते तो गौशाला से संपर्क करो, उनको मंथली दो, वो अपने पास रखें। इतना पाप मत करो, इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना से भी अगर कुछ नहीं सीखे तो फिर कुछ नहीं सीख पाएंगे। इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दिया करो। नहीं पाल सकते तो मत रखो। दूध की लालच में जानवर को मत रखो। गाय एक दूध पालने के लिए नहीं है, सीधी बात आपको कहते हैं। सनातन धर्म में बहुत बड़ा इसका योगदान है। अगर ये खत्म हो गया ना तो हम भी खत्म हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे हम। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दिया करो। सबसे ये बात है। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे यूथ का। इस टाइम देखिए आप कैमरा घुमा के सब शहर के यूथ खड़े हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है इसमें। आगे से यही आपसे बेनती रहेगी, ध्यान दिया करो, नहीं तो आने वाला टाइम आपके लिए खुद के लिए ख़राब हो जाएगा। पुलिस का रोल देख लिया, 3 दिन से एसएसपी साहब अपना काम कर रहे हैं। जितने भी शहर म्यूनसिपैलिटी का काम भी एक पुलिस कर रही है। पूरी टीम लगाई है उन्होंने, एसपीओ की कम से कम 15 भी एसपीओ लगाए हैं। सीधी चौक और बाजार वाले एरिया से लेके उनको बेसहारा को लेके वो गौशाला छोड़ रहे हैं। बट म्यूनसिपैलिटी का अप्लाई जीरो है, हर टाइम जीरो रहता है। ना जी संभालने में सक्षम है, ना जी मेडिसिन के बारे में सक्षम है। ये गलत बात है। देखो छोटा शहर है, हम चाहें इसको हम इसको कहते हैं चंडीगढ़ बनाएंगे, मेरे को लगता है कहीं कोटो डिस्ट्रिक्ट नहीं रहने देंगे हम। बड़ी गलत बात है। थोड़ा इस पर ध्यान दिया करो। इंसान है, इंसानी का कर्म करो, आने वाला टाइम फल मिलेगा, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। देखिए, आपको पता है कि सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज का जो वाक़या हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। अगर कोई भी गाड़ी वाला है, किसी के साथ भी कोई भी अगर जानवर हिट होता है तो उसका इंसानी फ़र्ज यही बनता है कि गाड़ी रोक के कम से कम उसको देखा जाए कि उसको अगर कोई चोट आई है तो कोई बात नहीं, रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। इंसान जो है वो नहीं चाहता है कि अब मेरी गाड़ी के आगे कोई छोटी सी चींटी भी आए, उसको भी इंसान बचाने की कोशिश करता है। हम लोग खुद गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, हम लोग खुद नीचे देख के चलते हैं। तो अगर ये वाक़या हुआ तो इसके साथ में आपको जो शहर के बीचों बीच हमारा शहर का जो पाश एरिया है, एसएसपी ऑफिस के बिल्कुल अपोजिट ये जो गाय पड़ी थी, रात का 10 बजे का समय था, तो किसी ने नहीं देखा। अगर किसी ने नहीं देखा तो ये भी बड़ी एक हैरानी की बात है कि शहर में इतना बड़ा हादसा हो गया तो किसी ने देखा नहीं। एक रेडी वाला आया, उसने उठाया और नरेंद्र जी को फ़ोन किया, पठानिया साहब को फ़ोन किया, आशू जी को फ़ोन किया। इन लड़कों ने बेचारों ने, मैं देख रहा था आपका वीडियो, मैं लाइव देख रहा था, मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ कि यार देखो, कोई बरवाल से आया है, कोई बाज़ार से आया है, कोई पार्लियामेंट से आया है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो कहाँ हैं। और दूसरी बात एक और है, वहाँ तो आज की जो एक्टिव प्रेसिडेंट है उनके घर के बिल्कुल अपोजिट की बात है। उनके साथ आपकी शायद कॉल की, आपने उनको फ़ोन किया, आपने बोला कि मैडम ऐसे बात है। उनका क्या कहना है कि सुबह 7 बजे के बाद होगा। यार कौन सी बात कर रहे हो, आपको लोगों ने जिता के भेजा है, आप एक नुमाइंदे हो, शहर के प्रतिनिधि हो, इस शहर के होली सोली टाउन के इंचार्ज आप हो। यार आपके होते हुए एक मीडिया के आदमी आपको कॉल करते हैं और आपको मदद की गुहार लगाते हैं कि गौ माता जो है, जिसको हम 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं, हमारी जो हमारा जो, अगर जैसे आप बोलते हो कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जब उसके जो शास्त्रों के मुताबिक, जो हमारा सनातन धर्म है उसके मुताबिक, अगर किसी बच्चे को, अगर उसको अपने घर में जब जो भी रीति रिवाज होते हैं, गौ का मूत्र जो है उसकी माँ को शुद्ध करने के लिए, बच्चे को, उसके पूरे परिवार को गोबर भी, साथ में गोबर भी लगाते हैं। इतनी शुद्धता है गौ माता में, दूध देती है, सब कुछ देती है। तो इतनी हैरानी की बात है कि इतनी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बिल्कुल टोटल फेल हो चुकी है। जो हमारे काउंसलर्स हैं ये तो बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने शहर का विकास किया, हमने शहर में वो किया, हमने शहर में हमने शहर में कोरोना में मार दी। अगर गौ माता को आप लोग इसकी सेवा नहीं कर सकते, आप लोग एक मुहिम के तहत इसको शहर से निकालकर, जो हमारी गौशाला चल रही है, जो पुलिस की गौशाला चल रही है, एसएसपी साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ लेकर। जो काम म्युनिसिपल काउंसिल का है वो काम हमारे एसएसपी साहब कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, पुलिस के नौजवान जो एसपीओ हैं वो कर रहे हैं। बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि ऐसी जो वाक़या है कठुआ में, ये बहुत ही निंदनीय है। अगर हम नुमाइंदे बने हो, किस लिए बने हो नुमाइंदे हैं, किस लिए नुमाइंदे बने हो? अगर आपको लोगों ने चुन के भेजा है, किस लिए भेजा चुन के? यार दिन रात क्या म्यूनसिपल काउंसिल की 4-4 मशीनें, आप लोग इतनी बात नहीं बोल सकते कि यार आप लोग ड्राइवर हायर करो, मशीन हम लोग देते हैं। किस लिए रखी है ये मशीनें? हम लोगों के चंदों को पैसे जो आप सफाई कर्मचारियों को जो तनख्वाह देते हो,
ये बहुत ही हैरानी की बात है। मैं आपके माध्यम से एक बात ये बोलना चाहता हूँ उनको कि यार थोड़ा सा हम लोगों को जो हमारा ये जो आस्था का विषय है, गौ हमारी माता है, ऐसे आप धर्म के नारे लगाते हो, भारत माता की है, गौ माता की है। अभी कहाँ गए आप लोग? अभी क्या अपने घर में सोए हो? ये लोग पागल हैं जो लोग आए हैं। ये मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।